हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जे फॉर सर्वो पोजीशनिंग आईफोन मतलब कैसे रन करते हैं। What parameters are necessary for communicate and control as SLM network before servo drives. Let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्वो कॉन्फ़िगर करना होगा। सिंक आईफोन पर तो सिंक आईफोन के लिए हमारे पास इनपुट पोर्ट रखे हुए हैं। डिस्क हमारे पास फोटो से सिलेंडर click करेंगे and go to basic settings and chip network configuration settings and refresh and refresh to chip network configuration settings. Simply click 2 times and wait. मेरे पास विंडो ओपन हो चुका है। ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है J4G सर्वर। हमारे पास जो हमने डिसाइड किया है 62,000 मेरी देखें and by 2000 price point command देते हैं and right के लिए value word 100 and के लिए okay close that text मेरे यहाँ पर भी हम टेक्स्ट में यहाँ पर हमने जो भी डिफाइन किया ऑलरेडी वहाँ पर आई थिंक डन हो चुका है। देखिए सिंपली इसको हमने क्लोज कर दिया। जो हमारे पास 2000 होगा 2000 हमारे पास सर्व हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिलिंग का नेटवर्क कन्फिगरेशन के लिए जब हेल्थ होगा तो हमारे पास डिफरेंट जाएगा तो हमारे पास ये एन हो जाएगा। एन मीन्स हमारे पास एजेंसी यूज करेगा सर्व सर्व वन मीन्स उसको हम जैसे ही अपने हमारे आवन होगा उसको सर्व वन को हम दे देंगे। सर्व वन की जैसे उसको हम कमांड देंगे अपना सर्वर ब्रेक लेगा ट्राइब्स वो हमारे पास 200 देंगे। अब हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम जॉब मोड पर एंड फाइन ट्यून मोड कैसे रन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने देता हूँ आपको अगर आप जॉब मोड पर आप करना है तो आपको जो आपके पास एक मोड ऑप्शन होता है मोड ऑप्शन को आपको डिसेबल करना होगा। मोड में ऑटो मैनुअल्स मोड में वो है Y2006 वो आपको ऑफ करना पड़ेगा एज ए जोग मोड में। जब आपको जोग मोड पर आप डालेंगे तो आपको एक अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट की एक आउटपुट जनरेट हाई करना पड़ेगा। वो आपको एज ए डिफाइन वैल्यू डाल सकते हैं इन जेफोर्ड सर्वर में। अगर आप उस आउटपुट को हाई कर दोगे देन आपको जोग मोड पे चलेगा। जो अपर लिमिट वैल्यू जो आपको मैक्सिमम वैल्यू वो आपको ऑटोमेटिकली रिडक्शन की बेस पर वो वर्क करता है। सेम लिमिट वैल्यू लोअर लिमिट वैल्यू यहाँ पर ऑटो मैनुअल मोड में हमने डाल रखा है। ऑटो मोड्स यानी कि ये जोग मोड हो गया आपका। सॉरी ये डॉग है। ओके तो ये आपका डॉग मोड पर चलेगा। अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स
तो जब आप इसको जॉब मोड पर चलाओगे तो सिर्फ जॉब मोड पर आपको चलाओगे तो ये फॉरवर्ड चलेगा, यानी ST1 आपका ऑन होगा, एंड रिवर्स जब रिवर्स मोड पर ST2 आपका ऑन होगा। इस कंडीशन पर आपको सिर्फ ये जॉब मोड एंड आज की अपर लिमिट वैल्यू को ऑन रखना है, दैट्स इट। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टेबल मोड पर। पॉइंट टेबल मोड पर यहाँ पर मैंने क्या रखा है, आपको पॉइंट टेबल मोड आपका ऑन होना चाहिए, जो मैंने आपसे बताया था, लाइक ऐसे Y2006 एंड यहाँ पर Y2006 जब आपका ऑन रहेगा तभी आपका चलेगा पॉइंट टेबल मोड पे। पॉइंट टेबल मोड में आपको रन करने के लिए एंड हमारे पास एक आता है टेबल कंप्लीट, ये आपको X2006 पर सी पर मिलेगा, एंड सर्वर रेट हमारे पास रहेगा, सिस्लिंग का भी रहेगा। अब हम जैसे पॉइंट टेबल 1 यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट आपको होमिंग करनी पड़ेगी, जैसे किसी भी पोजीशन पर आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। इस रेफरेंस पॉइंट में पावर करना है, फिर मूव करना है, तो एज उसको हम होमिंग जो करते हैं उसके लिए मैंने एक होमिंग आपको पॉइंट टेबल मोड पे करना है, यानी मोड आपको ऑन करना है। मोड में से आपको डिपेंड करता है कि आप पॉइंट टेबल मोड पे एक्टिवेट है, आप उस पर रन कर सकते हैं। उसके बाद हम होमिंग दबाएंगे। जब हम होमिंग करते हैं और हम यहाँ पर मैंने होमिंग के लिए एक VM9 ऑन किया, होमिंग करते हैं किसी पॉइंट टेबल को कॉल नहीं करते हैं, सिर्फ 0.5 मिलीसेकंड के लिए सिर्फ वो ST1 को ऑन करते हैं। हाँ भाई, M4 से मैंने एक M4 से मैंने एक ST1 M4 से मैंने एक टाइम चलाया है, उसके लिए मैंने M4 से सिर्फ ST1 को ऑन किया है। ST1 में से आपका हो गया ड्राइव करवाऊँ, ओके, हमारे पास होमिंग होगी, जिससे हमारे होमिंग कंप्लीट होती है, हमारे पास ट्रैवल फंक्शन कंप्लीट का एक बिट मिलेगा जो कि रेडी हुआ है, एज ए फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हम बात करते हैं पॉइंट टेबल की। जैसे हम ये हमारे पास पॉइंट टेबल 2, हम पॉइंट टेबल ये हमारे पास बफर W106 ये पॉइंट टेबल का बफर एड्रेस है। हम बफर एड्रेस के लिए जैसे पॉइंट टेबल 1 चाहिए हमारे पास एक प्रीडिफाइंड है, तो जैसे हम पॉइंट टेबल 1 को पॉइंट टेबल के जो भी हमने मूव के लिए एड्रेस बना रखा है, तो हम एज ए सर्वर में डिफाइन कर देते हैं कि आपको पॉइंट टेबल में कितने को टेबल करना है एंड किस स्विच। अब हम जैसे इस एड्रेस पर 1 मूव करेंगे, 1 जैसे मूव करेंगे, मूव के लिए हमने क्या कर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको पॉइंट टेबल मूव करना पड़ेगा एज ए 1, उसके बाद आपको ड्राइव कमांड देना पड़ेगा। सेम टू सेम ऐसे ही मैंने पॉइंट टेबल 2 में कर रखा है। तो हमारे पास साइकिल रीच हो जाएगी, आपके पास स्पीड आएगी, देन आपको नेक्स्ट पॉइंट टेबल को कमांड देना है। इसी फिर हमारे पास पॉइंट टेबल 2 हम कॉल करते हैं। सेम टू सेम हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट टेबल कॉल करते हैं, मैं 2 को हम कॉल कर रहे हैं, सेकंड हम उसको देते हैं ड्राइव कमांड। अगर आपको मल्टीपल पंखे को चलाना है तो आप मल्टीपल टाइम्स कॉल करें। थैंक यू।